बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। एफ पे है थ्रो, पॉइंट क्या है -5, -3 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 9, -1। यानी अब हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट टेक्निक्स बताई गई हैं जिनके मुताबिक हमने मुख्तलिफ इक्वेशन को यूज़ करके इक्वेशन ऑफ स्लोप फाइंड करनी है। तो हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ़। तो क्वेश्चन नंबर एफ़ को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन, और पार्ट क्या है हमारे पास एफ है, और पॉइंट क्या है हमारे पास -5, -3 एंड 9, -1। अब जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 134 पे यहाँ पे दिया हुआ है 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, जब 2 पॉइंट दिए होंगे कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने ये इक्वेशन तो पढ़ी होगी, इसे नीचे रख लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये जब एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दी हो तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि जो m है, इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि स्लोप का फार्मूला ये भी होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो क्यों ना हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं। तो पहले आ जाएगा y माइनस y1 इज़ इक्वल टू, अब m की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो क्या है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये वाली। तो स्टूडेंट्स यही इक्वेशन है। जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो हमने इस इक्वेशन को पुट करना है। यानी अगर आपको ये इक्वेशन ना आती हो तो आप इस इक्वेशन को याद रखें, m की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें 2 पॉइंट दिए गए हों। तो अब हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को इसमें यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हैं कि जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो हम पहले पॉइंट को कहते हैं x1 और इसको कहते हैं y1, दूसरे पॉइंट को कहते हैं यहाँ पे x2 और इसको कहते हैं y2। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन के अंदर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे y माइनस y1। अब हमारे पास y1 क्या है -3। अगर इधर भी माइनस है तो ब्रैकेट में कर लेते हैं -3। ये सॉल्व हो गया जी। अब है y2 माइनस y1। अब y2 क्या है हमारे पास देखें -1 और y1 क्या है -3। क्या लिखेंगे -1, फिर ब्रैकेट बनानी पड़ेगी, ये माइनस ये वाला और यहाँ पे -3 है, यहाँ लिखेंगे -3। नेक्स्ट क्या है नीचे x2 क्या है हमारे पास 9 है, माइनस ये फार्मूले वाला x1 क्या है हमारे पास -5, इसे भी ब्रैकेट बना लेते हैं -5। ये वाला पोर्शन में सॉल्व कर लिए, ये भी सॉल्व कर लिए। अब ब्रैकेट बनाते हैं, x वैसे लिखा रह देंगे x माइनस x1 क्या है -5। तो फिर ब्रैकेट बना लेते हैं -5 ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ वो आ जाएगा y -1 प्लस हो जाएगा y +3। यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +3। 9 ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा y +3 इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करें 2 आता है, इन दोनों को ऐड करें तो 14 आता है, इंटू x +5। अब स्टूडेंट्स इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे y +3, इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। इसको मैं आगे लिख लूँगा 2 इंटू x +5 और 14 में नीचे लिख लेता हूँ।
अब मैंने इसे नीचे इसलिए लिखा है ताकि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकूं। तो इसके नीचे अगर 1 लिख लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं होता, आप जानते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा y+3 इंटू 14 और 1 इंटू 2 ये वाला x+5। तो इसे सॉल्व करते हैं। 14 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14y प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 42, यानी 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 42 इज़ इक्वल टू, अब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 5 10। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 10 माइनस 14y और माइनस 42। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x माइनस 14y और 42 में से जब 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 32। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है 2, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 16। अब 2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। 2 1 2, 2 1 2, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। x माइनस 7y माइनस 16। अब इसको लिखा जा सकता है, तो हम लिखेंगे x माइनस 7y माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट नंबर जी है, y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू -7 एंड स्लोप -5। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट और जब स्लोप दी हो तो उसकी एक इक्वेशन होती है जो आपकी बुक पे है पेज नंबर 132 पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसको कहते हैं, ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और वो क्या होती है, होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। यानी यहाँ पे अब पॉइंट नहीं दिया हुआ कोई भी, सिर्फ एक स्लोप दी हुई है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे जो c होता है ना स्टूडेंट्स, ये y इंटरसेप्ट इसे कहते हैं। इस इक्वेशन में c जो है ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो हमें दिया हुआ क्या है, हमें उसने दिया हुआ है y इंटरसेप्ट -7, इसका मतलब हमें c दिया हुआ है -7, ये आपने याद रखना है। और स्लोप दी हुई है -5, तो स्लोप आप जानते हैं उसे m से जाहिर करते हैं -5। तो ये दोनों चीज़ें इस पर अननोन है, देखें c अननोन है और m अननोन है। तो यही दो उसने हमें दी हुई हैं, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन को कहते हैं। अब इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y वैसे ही रहेगा और m की जगह हम क्या पुट करेंगे -5 और x वैसे ही साथ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास c की जगह हम क्या पुट करेंगे -7। इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये इधर आके हो जाएगा 5x प्लस y, ये y वैसे ही रहेगा और ये इधर आके +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट जी है उसका ये आंसर है इक्वेशन का, 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी फॉर्म होती है इक्वेशन की, ये होती है y इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर h। पार्ट नंबर h क्या है, x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4। यानी आप देखें कि इसमें x इंटरसेप्ट भी आ गया है और y इंटरसेप्ट भी आ गया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले h, x इंटरसेप्ट हमारे पास है -3 और y इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास 4, -3 और 4। अब ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, y इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है लेकिन x इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, तो इसके लिए भी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। आपकी बुक पे चलते हैं, वहाँ पे पेज नंबर है 134, वहाँ पे दिया हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसका नाम है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है इसकी x/a प्लस
वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1। ये तब आपने यूज़ करनी है जब आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया होगा। अब एक्स इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है -3, एक्चुअली ये क्या है, ये बेसिकली एक्स के नीचे जो क्या लिखा हुआ है ए, तो ये ए है हमारे पास -3। इसी तरीके से जो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो y के नीचे क्या लिखा हुआ है b, तो ये बेसिकली b है। b का आंसर क्या है, यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है, क्योंकि यही दो अननोन है, तो हमें इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इज इक्वल टू 1। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आप जानते हैं इस तरह के दो वैल्यू जो फ्रैक्शन में हो तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12। एलसीएम को ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता है और ये नंबर भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, तभी ये उसका एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 को जब 3 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 4। उस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है हमने, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स, और ये -m यहाँ ऊपर भेज देते हैं। नेक्स्ट है प्लस, अब 12 के ऊपर 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कहते हैं 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आएगा 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 ओवर 12। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं कि अब से नीचे 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 इंटू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4x प्लस 3y इंटू 1, ये वाला 1, यानी इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू -4x प्लस 3y। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 12, तो इधर ही है, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फाइनल आंसर आ गया 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाला जो था ये y इंटरसेप्ट फॉर्म था, ये है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब इसका लास्ट पार्ट जो है आए रहता है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं इसको अरेज करने के बाद। तो स्टूडेंट्स अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है आए, उसमें x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप -4। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से ये नहीं समझना कि y इंटरसेप्ट -7 है और स्लोप ये है, और आप जानते हैं इसके लिए हमने इक्वेशन का फार्मूला लगाया था y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। लेकिन आपको ज़हन में रहना चाहिए कि ये सिर्फ y इंटरसेप्ट की इक्वेशन होती है, x इंटरसेप्ट के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि y x यहाँ पे लिखते हैं पहले x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 एंड स्लोप क्या है -4, स्लोप क्या है m, स्लोप को कहते हैं वो है -4। अब x इंटरसेप्ट -9 बेसिकली होता क्या है, x इंटरसेप्ट -9 से मुराद है कि ये x की वैल्यू है -9 पे इंटरसेप्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ये आपको बताऊं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस का नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -9 यहाँ पे आता है x इंटरसेप्ट। अब आप देखें स्टूडेंट, गौर करें कि इस जगह पे कोई y की वैल्यू है, इस जगह पे y की वैल्यू नहीं है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट को अगर मैं शो करना हो -9 को, तो यहाँ पे अगर ये मैं पॉइंट शो करूँ ये वाला, तो ये पॉइंट ये कहलाएगा -9,0, क्योंकि दूसरी वैल्यू आप जानते हैं y की होती है, तो यहाँ y की वैल्यू 0 है और x क्या है -9। तो बेसिकली हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल गया। तो जब एक पॉइंट मिल जाए और स्लोप मिल जाए तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करते, हम इक्वेशन यूज़ करते हैं ये वाली y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
बस इसमें और इसमें आपने फ़र्क ये ज़हन में रखना है कि वाई इंटरसेप्ट के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। या मैं लिख भी देता हूँ, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पे। ये वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है एक्स इंटरसेप्ट के लिए। और पॉइंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया है आपको। उसने एक्स इंटरसेप्ट -9 का है तो -9 यहाँ पे आता है एक्स की वैल्यू, और एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो दूसरा नंबर हमें 0 मिल गया है, तो एक पूरा पॉइंट मिल गया। अब जब पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, तो फिर ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो हम इसे कह देते हैं x1 क्योंकि एक ही पॉइंट है, और इसे कह देते हैं y1। यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 क्या हमारे पास 0। यहाँ पे m की जगह हम क्या पुट करेंगे, -4, और x की जगह x और माइनस x1 की जगह -9। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और बना लेते हैं -9, और इस तरह इसे क्लोज करते हैं। यहाँ आ जाएगा y 0 में से 0 माइनस होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -4 वैसे लिखा रहने देते हैं, और x माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। अब इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -4x और -36। यहाँ पे y इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा +4x प्लस y, ये इधर ही है, ये -36 इधर आ के हो जाएगा +36 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो स्टूडेंट्स इस लेसन में आपने सीखा कि मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करके हम किस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।